टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है कुवैत एक्सपेट कोटा बिल भारतीयों के हित। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। कुवैत की नेशनल असेंबली कमेटी ने एक्सपेट कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। इसमें कुवैत में विदेशी प्रवासी श्रमिकों की संख्या कम करने का प्रस्ताव है। इस बिल के पास होने पर वहां रह रहे 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। कुवैत एक्सपेट कोटा बिल के बारे में जानते हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति के मुताबिक एक्सपेट कोटा बिल एक संवैधानिक बिल है। इस बिल के जरिए प्रवासियों की आबादी पर एक सीमा आरोपित की जाएगी तथा प्रवासियों की संख्या में हर साल लगभग 5% की कमी लाई जाएगी। इसमें कुवैत में रहने वाली विदेशी आबादी को 70% से 30% तक करने का प्रस्ताव है। बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कुवैत की कुल जनसंख्या 4.3 मिलियन के लगभग है। इसमें कुवैतियों की आबादी 1.3 मिलियन है, जबकि 3 मिलियन आबादी विदेशी प्रवासियों की है। बिल लाने के कारणों की बात करें तो तेल की कीमतों में भारी गिरावट, कोरोना वायरस महामारी से बढ़ा दबाव, अकुशल मजदूरों की बढ़ती जनसंख्या, कुवैत में सांसदों और सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशियों की संख्या कम करने का आह्वान इसके मुख्य कारण है। आइए अब भारत पर असर की बात करते हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदाय की जनसंख्या 1.45 मिलियन है और यह कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। लगभग 28,000 भारतीय विभिन्न सरकारी नौकरियों जैसे नर्सिंग, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। वहीं अधिकांश भारतीय, लगभग 5.23 लाख भारतीय निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसके अलावा लगभग 1.16 लाख भारतीय आश्रित हैं। इनमें से कुवैत के 23 स्कूलों में लगभग 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। यदि एक्सपेट कोटा बिल कानून बन गया तो लगभग 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। भारत के लिए कुवैत रेमिटेंस का एक शीर्ष स्रोत है। वर्ष 2018 में भारत को कुवैत से लगभग $4.8 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए थे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, कुवैत एक्सपेट कोटा बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुवैत की नेशनल असेंबली कमेटी ने बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। दूसरा, इसमें कुवैत में विदेशी प्रवासी श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।